बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ट्रायल कोर्ट ने दुआ ज़ारा के जिंदा लाश के साथ निकाह को मुतनाज़ करार दे दिया। मैंने आपको कहा था कि अब इस केस में वक्त आन पहुंचा है जब अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये आज पहली अच्छी खबर है जिसने यकीन करें दिल खुश कर दिया है। दुआ ज़ारा केस में दो मुल्ज़िमान की दरखास्त जमानत पर तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें अदालत की जानिब से कहा गया है कि दुआ ज़ारा के जिंदा लाश के साथ निकाह को मुतनाज़ करार दिया गया है। अब इस केस ने एक अहम तरीन रुख इख्तियार कर लिया है जब इन दो मुल्ज़िमान के साथ, जिसमें निकाह खां हैं और गवाह है, इनके साथ जब इतनी सख्ती बरती जा रही है तो आप खुद तसव्वुर कर लें कि जो इस केस के मेन कल्प्रेट हैं, मुल्ज़िमान हैं, मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। जिन्होंने बच्ची को वरगलाया, उसके बाद कराची से बच्ची को अगवा किया, फिर 3 सूबों की पुलिस को पागल बनाया, पूरी पुलिस जो है पागल बनती रही, उन महीनों वेस्ट हुए, उसके बाद बहुत सारे मामलात हुए। अब जी ऊंट पहाड़ के नीचे आन पहुंचा है, आ गया है। ट्रायल कोर्ट ने दुआ ज़ारा की जो निकाह है उसको मुतनाज़ करार दिया है। इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है और यकीन करें कि अब तो जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं इनका बेड़ा ही गर्क होने वाला है। जिब्रान नासिर ने जो दलाइल दिए थे उससे अदालत जो है वो इत्तफाक कर रही है। मैं आपको बताती चलूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। दुआ ज़ारा की मुबैना अगवा से मुताल्लिक केस की समाअत जब हुई थी, उसमें जिब्रान नासिर ने जो दलाइल दिए थे उससे अदालत ने जो है इत्तफाक किया है। निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर अली की दरखास्त जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। निकाह के वक्त उम्र के तयन के लिए दस्तावेजात की तस्दीक ज़रूरी है। अदालत की जानिब से कहा गया निकाह के वक्त नादरा और दीगर मुसद्दिका दस्तावेजात की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। अदालत ने रिमार्क से कि जी मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 15 साल है। निकाह खां ने ज़ुबानी बयान की बुनियाद पर निकाह पढ़ाया। ये चीज़ हम पहले दिन से बोले जा रहे हैं, हम ये चीज़ आपको बार बार बताए जा रहे हैं कि इनके वकील ने भी ये बात सुना दी कि वॉक इन जो है मेरे क्लाइंट से ये लोग आते हैं, बच्ची कहती है कि जी मैं 18 साल की हूँ, बच्ची बाज़िद होती है कि 18 साल की हूँ। जब बार बार उन वकील साहब से पूछा जाता है कि आपने किस तरह से निकाह करवा दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो जिंदा लाश के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक किए थे, तो उसका आईडी कार्ड था। बार बार जब सवालात पूछे जाते हैं कि बच्ची का क्यों नहीं आपने आईडी कार्ड चेक किया, जब बच्ची अपने वालिदैन के साथ नहीं है, तो इससे तो पता चलता है कि बच्ची के वालिदैन इस निकाह में जो है शरीक नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये एक छुप के निकाह किया जा रहा है, भाग के निकाह किया जा रहा है। उस पर भी उन वकील साहब ने ये कहानी सुनाई थी कि बच्ची ने मुझे कोविड का जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दिया था। उस वक्त भी बड़े सवालात उठाए थे, तो जो उन्होंने जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम से बैठ के लोगों को जो सवालात ये उठा रहे थे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, उनको धमकियां देना शुरू कर दी थी कि हम ये कर देंगे आपके खिलाफ, आपको ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। बड़ी धमकियां उन्होंने दी थी, लेकिन उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। तो आज अदालत का जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उसमें उन सारे सवालात के जवाबात हैं जो पिछले 3 महीने से ये लोग दे नहीं रहे। ये एक लाइव सेशन बैठते हैं, वहाँ पे ये जो है झूठों का टोला आकर झूठी कहानियां सुनाना शुरू कर देता है, पता नहीं अजीबोगरीब बकवास करते हैं। अभी भी इनको ये समझ नहीं आना कि ट्रायल कोर्ट ने ये जो तहरीरी हुक्मनामा दिया है इनके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। तो अब जी अदालत ने ये कह दिया है कि मेडिकल बोर्ड ने लड़की की उम्र 15 साल बताई है। पहले दिन से मेहदी अली काज़मी बता रहे थे कि मेरी बेटी 14 साल की है, मेरे पास नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन किसी ने उस पर जो है उन जो भी लोगों के सर पर नहीं रेंगती। निकाह खां ने जुबानी बयान की बुनियाद पर निकाह पढ़ाया। अदालत ने कहा कि निकाह के गवाह असगर की भी साख मुतासिर कौन नहीं है। अगवा का संगीन जुर्म मुगविया की नफ्सियात पर मनफी असरात जो है वो मुरतब कर सकता है। अदालत ने कहा कि मुगविया के खानदान को अवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना होता है। ये एक बदनुमा दाग है जिसका सामना खानदान वालों को करना पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा ने मुबैना तौर पर निकाह पढ़ाया। गुलाम जो है असगर है, निकाह का गवाह था। आपको पता है कि असगर अली जो है वो निकाह का गवाह था। मैंने एक उससे बात भी की थी, उसमें उसने पूरी कहानी सुनाई थी, मैंने आपके सामने वो बात रखी थी। थोड़ा सा फिर बता दूं जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। असगर अली को मैंने कॉल की और उसने पूरी की पूरी उसमें कहानी सुनाई कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, मेरा तो इन लोगों के साथ पुराना ताल्लुक था। इन्होंने मुझे कहा कि जी जो है वो निकाह करना है, तो मैंने जो है कुछ भी इस पर छान पटक नहीं की, मैं चला गया इनके साथ और मैं उस निकाह का गवाह बन गया। तो ये सारा मामला मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बाद में पता चला। अजीबोगरीब किस्म की बात है। जो वकील साहब जिनके दफ्तर में ये निकाह होता है उनको भी कुछ नहीं पता, उसके बाद जो निकाह खां है उसको भी कुछ नहीं पता, उसके बाद जो ये गवाह है उसको भी कुछ नहीं पता, उसके बाद जो है जिंदा लाश के घर में भी किसी को कुछ नहीं पता, जो उसका भाई है शबीर उसको भी कुछ नहीं पता। तो भाई किसको पता था ये निकाह जब हो रहा था, आपको या हमें पता था?
अजीब बात है कि किसी को भी इस निकाह के बारे में नहीं पता था। सारे जो हैं अब चूचे काके बन रहे हैं, मुन्ने नन्हे मुन्ने बन रहे हैं। ये सब लोग, यकीन करें, सब लोग जो है इनके बड़े बुरे दिन आने वाले हैं। आप देखिए, मुझे इमरान खान का जो है, हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है, उनकी एक लाइन याद आ रही है। वो कहते हैं कि जी चुन चुन के मारूंगा। तो अब इनको चुन चुन के मारने का वक्त शुरू हो चुका है। अदालत का रुख किया था मेहदी अली काज़मी ने, अपने मुल्क के सिस्टम पे यकीन किया था, और अब उस यकीन को जो है हमने उस यकीन पर यकीन किया, और यकीन करें कि अब सारे मामला इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी सिमत में जाना शुरू हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ज़हीर अहमद ने दुआ ज़ारा के साथ निकाह की। अदालत ने यह भी कहा, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुगविया दुआ ज़ारा की उम्र 15 से 16 साल है। दस्तावेजात और मेडिकल रिपोर्ट पुलिस पेपर्स के मुताबिक दुआ ज़ारा की उम्र 15 साल है। जवाब दिया गया, और अदालत ने कहा कि जी मुल्जिम के बुनियादी हकूक और दूसरी जानिब तफ्तीश पुलिस का हक है। तो अब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी केस का ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म दे रखा है। आप सबको पता है कि इस केस ने पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है पार्टी बनी हुई थी। सिंध पुलिस ने इस केस को जितना ख़राब करने की कोशिश की है, जो IU है उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक बोगस की तफ्तीश की है। इस केस को समझना आसान नहीं है। इस केस को समझने के लिए हमें हमारे सिस्टम को समझने की जरूरत है, और इस केस ने हमारे सिस्टम का पोल खोल के रख दिया। किस तरह से एक बोगस मेडिकल रिपोर्ट आती है, और बच्ची जिसकी उम्र जो है वो 14 साल थी, वालिदैन की शादी को जो है वो 17 साल होते हैं, बच्ची को 17 साल बना के पेश कर दिया जाता है उस बोगस मेडिकल रिपोर्ट में। फिर आपने देखा कि तफ्तीशी जो है वो मुसलसल कोशिश कर रहा था कि C क्लास उसने चालान पेश किया कि ये केस खत्म हो जाए। वो बार बार एक ही बात कहता था, बल्कि अभी भी उसका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। वो यही कहानियां सुनाता है कि लड़की भाग कर गई है, उसने पसंद की शादी की है। मुझे पता नहीं है वो किस तरह से गई है, लेकिन वो कहती है कि उसने जो है खुद शादी की है। तो इस तरह के अगर हम लोग काम करेंगे, अगर हमारी पुलिस इस तरह से काम करेगी, अगर बोगस मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम पर हम लोगों का, आम आदमी का जो है एतबार खत्म हो जाएगा। उम्मे हानी केस में आप देख लें कि बच्ची जो है वो 11 से 12 साल की है, उसके वालिदैन की शादी को 18 साल होते हैं, लेकिन जी उसको जो बोगस उसका निकाह करवाया जाता है उसमें उम्र 18 साल लिखी जाती है। दुआ ज़ारा के केस में भी यही होता है। जो एक बोगस किस्म का निकाहनामा गर्दिश कर रहा था, लड़की की उम्र जो है उसमें 18 साल जो है वो लिखी जाती है, जिसमें निकाह जो है उसको चेक नहीं करता। उसके बाद जो है गवाह वो भी तस्दीक नहीं करता कि ये क्या हो रहा है। वकील की तो खैर बात ही छोड़ें, आपको पता है कि वकील क्या कर रहा है इस केस में, उन्होंने भी क्या किया। तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर ये जो सारे मामलात हैं इसको सही अंदाज में करना चाहिए। अदालत ने कहा है कि तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई लड़की या लड़का जाता है निकाह के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि उनके पास दस्तावेजात मौजूद हैं, जिसमें तरह के डॉक्यूमेंट्स हों, उनके जो है ID कार्ड हों। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली दाल में कुछ काला है। लेकिन जी पैसा जो है वो सब कुछ करवा देता है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालत का ये हुक्मनामा इस वक्त सामने आया है। CDR जो है वो इस केस की कहानी कुछ और ही बता रहा है। CDR बताते हैं कि इन्होंने अगवा किया था। अब कल जिंदा लाश को अदालत में पेश होना है। उसने लाहौर की अदालत से 14 जुलाई तक के लिए जो है अबूरी जमानत ली हुई है। अब देख लें कि कल वो क्या करता है, क्योंकि वो ये कहानी भी सुना रहा है कि जी अभी तो अबूरी चालान पेश हुआ है, जब मुकम्मल चालान पेश कर दिया जाएगा तो उसके बाद ये होगा वो होगा। उसको पट्टियां पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने उसको जो है वो दलदल में धकेल दिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। हम लोग तो क्लियर है, हम तो पहले दिन से एक ही स्टांस हम लेकर चल रहे हैं कि दुआ ज़ारा को अगवा किया गया है, दुआ ज़ारा माइनर है, और अब ये अदालतें भी सामने लेकर आ रही हैं चीज़ कि ये मुकम्मल तौर पर गलत है। ट्रायल कोर्ट ने दुआ ज़ारा के जिंदा लाश के साथ निकाह को मुतनाज़ करार दे दिया है।